हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग करना सीखेंगे। बहुपद का भाग करने के लिए मैंने यहाँ पर दो प्रश्नों को लिया है। इन दोनों प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे और हल करते समय बहुपद का भाग देने का जो रूल होता है, जो नियम होता है, वह भी समझते हुए चलेंगे। इसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, हर कोई इसे समझ सकता है, आप मैथ में कितने भी कमजोर क्यों ना हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सच में बहुपद का भाग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बहुपद का भाग करने से पहले हम बहुपद का भाग देने का जो नियम होता है, जो रूल होता है, वह समझ लेते हैं। तो देखो, जो हमें बहुपद दिया होता है उसमें दो प्रकार के पद होते हैं। कितने प्रकार के पद होते हैं? दो प्रकार के, चर पद और अचर पद। तो दो प्रकार के पद होते हैं, अचर पद और चर पद। अचर पद वो होते हैं जो हमारी संख्या होती है, गिनती में आती हैं, चाहे वे धनात्मक हों या फिर ऋणात्मक हों, ये अचर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अचर, क्योंकि इनके मान कभी भी बदलती नहीं है। ठीक है। और चर वो होते हैं जो हमारी ए बी सी डी के लेटर होते हैं। ठीक है। ए से लेकर, ठीक है, जेड तक जितने भी लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। क्योंकि प्रत्येक सवाल में इनके मान बदलते रहते हैं। किसी सवाल में एक्स का मान लेते हैं 4 निकल आया, तो किसी में 5 निकल आया। ठीक है। तो किसी में 0 निकल आया, किसी में माइनस का 1 निकल आया। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न सवालों में एक्स के मान भिन्न भिन्न निकलते हैं, इसलिए ये चरपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चरपद। तो हमारे पास जो बहुपद है, इसमें हमारे पास 3 चरपद दे रखे हैं। ठीक है। 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दे रखी है -18, यानी ऋणात्मक संख्या है। तो यह कैसा पद है? अचर पद है। ठीक है, क्योंकि इसका मान निश्चित है। अब यहाँ पे देखो, जिस प्रकार हम अचर पदों को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे चार, चार में हम जोड़ दिया 3, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। अगर 4 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 1। उसी प्रकार हम चर पदों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4a लिखा है, अगर इसमें हम 3a जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? 7a हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास मान लीजिए 4x है, अगर इसमें हमें x जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है। अगर ये सवाल इस तरह से होता, 3y² माइनस के प्लस 3y² प्लस के 3y, तो इसे हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो x वाला पद है वो अलग अलग है। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है? y है। ठीक है। तो ये जुड़ नहीं सकते आपस में, क्योंकि इनकी घात है वो अलग अलग है। आधार समान है, आधार दोनों का एक जैसा है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, और इसकी घात कैसी है? अलग है। यहाँ पे दो घात है, यहाँ पर एक घात है, तो ये जोड़ नहीं सकते। ठीक है। ये जितना है उतना ही रहेगा। अगर ये 3x प्लस के 4y होता तो इसे हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग, तो यह आपस में जुड़ नहीं सकते। ठीक है। तो ये इसका यही आंसर रहेगा। ठीक है। अगर हम कहें हमारे पास मान लीजिए 3 किताबें हैं, 3 किताबों में 4 पेन जोड़ने हैं, ठीक है, क्या हम जोड़ सकते हैं? नहीं। अगर 3 किताबों में 3 किताबें ही होती या फिर 4 किताब होती तो जोड़ सकती है, टोटल 7 किताबें हो जाती। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4y है, तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा 3x प्लस के 4y। इसी प्रकार हम चर पदों को घटाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 3a लिखा है, इसमें से 2a घटाएंगे तो कितना बचेगा? जब 3a में से 2a जाएगा तो 1a बचेगा। कितना बचेगा? 1a। अगर यह सवाल इस तरह से होता 5a² माइनस के 2a, तो इसको हम घटा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो a की घात अलग अलग दे रखी है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो 1 घात है, तो इसको भी हम घटा नहीं सकते। तो यह भी इतना ही रहेगा, 5a² माइनस के 2a। ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरह से होता, मान लीजिए 3x माइनस के 2y, 3x माइनस के 2y, तो देखो यहाँ पर दोनों पद कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न है, तो ये भी घट नहीं सकता, तो ये भी इसी का आंसर रहेगा, 3x माइनस के 2y, इतना ही रहेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह से होता 7x माइनस के, ठीक है, 2x,
तो इसे हम आसानी से घटा सकते थे, ठीक है। यानी 7x में से माइनस की 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। तो ये हमारा ये आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद कैसे हैं, समान है, इनकी घात भी एक जैसी है, ठीक है। एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर। अगर यहाँ पे इस तरह से होता 4y² माइनस के 2y², तो इसको हम आसानी से घटा सकते थे। तो 4y² में से जब 2y² जाएगा तो कितना बचेगा, 2y², क्योंकि यहाँ पर दोनों की घात समान है, दो दो है, तो इसे हम आसानी से घटा सकते हैं। तो हम चर पदों को इसी प्रकार जोड़ते और घटाते हैं। अगर पद दोनों समान है तो घट जाएंगे या फिर जुड़ जाएंगे, ठीक है। जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाएंगे। अगर पद अलग अलग हुए तो ना तो वो घटते हैं ना जुड़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इनका गुणा भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे मान ली 3x लिखा है, 3x में गुणा x से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको x के गुणा में यहाँ पर कितना लिखा है, 3, यानी x के आगे कितना लगा है, 3। मगर यहाँ पे x क्या है, कोई संख्या नहीं लिखी, तो यहाँ पे 1 मानती हैं, ठीक है। कितना मानते हैं, 1। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, ठीक है। अंक का अंक में गुणा करेंगे यानी 1 मानेंगे यहाँ पर। अब x का x में गुणा करेंगे तो देखो x की एक घात यहाँ पर, x की एक घात यहाँ पर, जब कोई घात नहीं होती तो एक एक घात मानती हैं। तो यहाँ पर x की टोटल कितनी घात हो जाएगी, 1 और 1 2, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3x का x के साथ गुणा करेंगे तो 3x² आएगा। अगर यह इस तरह से होता 4y² इंटू 7y, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंक का अंक में गुणा करते हैं, 7 का 4 में गुणा करें, 7 चौके 28, और बाई का बाई में गुणा करें तो बाई की यहाँ पर कितनी घात है, 2 घात, और बाई की यहाँ पर कितनी घात है, 1 घात है। तो 2 घात और 1 घात कितनी घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। तो बाई की यहाँ पर कितनी घात हो जाएगी, 3 घात। अगर यहाँ पे इस तरह से होता 7y इंटू 3x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंक का अंक में गुणा करते हैं तो 7 का 3 में गुणा करते हैं, 7 तिया 21। फिर x का y के साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता, x y हो जाता। और ये इस तरह से होता 2x² इंटू y², ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस y² गुणा हम कोई संख्या ने 1 मानते हैं तो 2 एकम 2, ठीक है। अब x² का y² के साथ गुणा करेंगे तो x² और y² आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा चर पदों का गुणा करना, ठीक है। अब सीखेंगे चर पदों का भाग। तो देखो यहाँ पर हम चर पदों का भाग करते हैं। जैसे लिखा है 7p² में, ठीक है, भाग देना है, ठीक है, 3p² से। तो यहाँ पे देखो जब हम इसका भाग देंगे तो 3 के पहाड़े से 7 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, 7/3 रहेगा। तो यहाँ पे p² से p² कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7/3 बचेगा। अगर यहाँ पे इस प्रकार होता 24x³/2x², ठीक है। तो यहाँ पे देखो q का मतलब होता है यानी x यहाँ पर 3 बार गुणा में लिखा है, कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 24 इंटू x गुणा x, यानी x को हमने 3 बार लिख लिया, ठीक है। नीचे कितना है, 2 गुणा x², तो x को हम 2 घात है तो 2 बार x को लिखेगी। इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, और 2 का भाग देंगे 24 में तो ये कितनी बार जाएगा, 12 बार भाग जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 1x बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 24x³ में 2x² से भाग देने पर 12x बचेगा, यानी 2 का भाग देंगे 24 में 12 बार, ऊपर वाले x³ में x² से भाग देंगे तो यहाँ पे 1x बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस प्रकार होता, ठीक है, 12y/10y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, बाई से बाई कैंसिल हो जाता है एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर एक बाई है और यहाँ पर भी एक बाई है। अब ये 2 के पहाड़े से कट जाते दोनों। अब 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार जाएगा, और 2 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाता है 6/5। तो इस प्रकार हम चर पदों का भाग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चर पदों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखा, ठीक है। अब हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर बहुपद का भाग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो x का भाग देना है x³ में, यानी पहले पद का पहले पद में भाग देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जब x³ में x से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x³ का मतलब है ऊपर 3x है, कितनी x है, 3x। x को 3 बार गुणा में लिख सकते हैं, और नीचे कितनी x है, एक ही x है, ठीक है। तो एक x से ये x कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x², ठीक है, या कह सकते हैं। तो
तो यहाँ पर हमने एक्स क्यू में एक्स से भाग दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा। इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख लेंगे भागफल में, या यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा करना है एक्स के साथ, तो हमने क्या बताया था, जब हम एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 घात इसकी और 1 घात इसकी, यहाँ पे अंक तो कोई है नहीं है, ठीक है, तो टोटल कितनी घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी, यानी एक्स की पावर 3। तो यहाँ पर एक्स क्यू लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ये और माइनस का ये, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया। अब यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर उतारेंगे, 4x स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक पद है तो एक ही पद उतारना है, अगर यहाँ पे 2 पद होते तो दोनों पद उतारते, तो यहाँ पे एक ही पद है इसलिए हमने यहाँ पर एक ही पद उतारा 4x स्क्वायर। अब इस x से 4x स्क्वायर में भाग देंगे, तो देखो जब 4x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो ऊपर 2x है, नीचे 1x है, तो ऊपर वाली 1x कम हो जाएगी नीचे वाली x से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा। इस 4x को हम भागफल में लिखेंगे प्लस का चिन्ह लगाकर 4x, ठीक है। अब 4x का गुणा कर लेंगे x के साथ, तो x गुणा 4x हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो इस x का कोई संख्या एक मान लेंगे तो अंक का अंक में गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 4 एकम 4, और x का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आ गया, तो 4x का x के साथ गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, घटाने पर, क्या लिखते हैं, घटाने पर। अब देखो प्लस का ये 4x स्क्वायर और माइनस का ये 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6x, हम अगला पद उतारेंगे 6x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पहले पद का पहले पद में भाग देना है, तो इस x का 6x में भाग देंगे तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, तो 6 को हम भागफल में लिख लेंगे। अब इस 6 का x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6x से आएगा, और यहाँ पे घटाने पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, घटाने पर। अब 6x में से 6x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए, 6x से 6x प्लस माइनस के कट गए, तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो हमने x का भाग देने पर हमारा भागफल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6x। तो इस तरह से हमारा यह बहुपद का भाग कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस 3 से भाग देना है एक्स क्यू माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 18 में। तो हमने क्या बताया, पहले पद का पहले पद में भाग देते हैं, तो यहाँ पर देखो एक्स क्यू में भाग देना है एक्स से, एक्स क्यू का मतलब ऊपर 3x है और नीचे 1x है, तो नीचे वाली 1x से ऊपर 1x कम हो जाएगी, यानी 3x है तो 2x रह जाएंगी, यानी एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर। यह एक्स स्क्वायर हम भागफल में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे एक्स में, फिर करेंगे माइनस के 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स माइनस के 3 में गुणा करना है एक्स स्क्वायर से, तो देखो इसके गुणांक में कोई अंक नहीं, ना इसके गुणांक में कोई अंक है, तो एक्स का एक्स में गुणा करें 2 घात इसकी 1 घात इसकी, कितनी घात हो जाएगी टोटल, 1 घात और 2 3 घात होगी। अब माइनस से तो माइनस लगा दिया, अब 3 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करना है तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों पदों को हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस वाली संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है, माइनस वाली है वो प्लस की, तो ये माइनस वाली संख्या है तो ये प्लस की होगी, और प्लस वाली संख्या वो माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का एक्स क्यू माइनस का एक्स क्यू दोनों कट जाएंगे एक जैसे ही प्लस माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमें बीच वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस के 3x स्क्वायर है और ये माइनस का 2x स्क्वायर है, तो हमने जोड़ बताया था, घटाना भी बताया था, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ही जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी 2 घात है और इसकी भी 2 घात है, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, क्या बचे, 1x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दो कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो यहाँ पर हम 2 ही पद उतारेंगे इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x, इसके बाद माइनस के 18, ठीक। अब यहाँ पे देखो पहले पद का पहले पद में भाग देंगे, यानी इस x का इस x स्क्वायर में भाग देंगे, तो यहाँ पर देखो जब x स्क्वायर में इस x से भाग देना है तो स्क्वायर का मतलब ऊपर 2x और नीचे 1x, तो 1x ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ऊपर 1x बचेगा,
यह x को हम भागफल में लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस का x ही लिख दिया। अब इस x का हम दोनों पदों के साथ गुणा कर देंगे, x के साथ भी और माइनस के 3 के साथ भी। तो यहाँ पर देखो x माइनस 3 के साथ गुणा करना है x से, तो x गुणांक में यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या है, तो x का x में गुणा करें, एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो टोटल 2 घात हो जाएगी। ठीक है, माइनस लगाएंगे इसके बाद, ये माइनस है तो माइनस। अब x का 3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x को यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस वाली संख्या वो माइनस की हो जाती है, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाली वो संख्या प्लस की। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का कट गया, अब ये 3x प्लस का, ये भी 3x प्लस का, क्योंकि बीच वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं, नीचे वाले चिन्ह से मतलब होता है। तो 3x और 3x कितना हो गया 6x हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास माइनस के 18। अब इस x का 6x में भाग देना है, यानी पहले पद का पहले पद में भाग देते हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6 बचेगा, 6 हम भागफल में लिख देंगे। अब इस 6 का इन दोनों पदों के साथ गुणा कर देंगे, तो 6 का गुणा x के साथ करेंगे तो 6x आएगा। इसके बाद प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब 6 का गुणा 3 के साथ करें तो 6 3 18, तो हमने 6 का गुणा इन दोनों पदों के साथ गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 6x माइनस का 18 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो देखो प्लस वाली संख्या होती है वो तो माइनस की हो जाती है, माइनस वाली संख्या वो प्लस की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने घटाने के लिए चिन्ह बदल दिए, तो प्लस के और माइनस के 6x से 6x कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी प्लस के और माइनस के 18 से 18 ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा 0, तो ये हमारा भागफल आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद का भाग बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।